ओम शांति। आज का मुरली चिंतन तारीख 20 मई 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा हमें ज्ञान का महत्व बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि आज की मुरली से बाबा ने हमें ये बताया कि जो बच्चे ज़्यादा भक्ति करके आए हैं, मतलब पिछले जन्मों से, जब से 63 जन्म जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है, जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वो ही ज़्यादा ज्ञान समझेंगे। और जिनको ज़्यादा ज्ञान समझ लगेगा, मतलब कि वो ज्ञान चिंतन करना, ज्ञान समझाना, ज्ञान को समझकर उसका व्याख्यान करना और फिर दूसरों को बताना, तो वो ही ज़्यादा तीखे जाएंगे। तो इसमें क्या राज हो सकता है बाबा, ये हमें देखना है। इसमें बाबा जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने जन्मों का पता नहीं है। तो जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जांपल दिया कि उनको भी उनके जन्मों का पता नहीं था। तो उनके अंत के भी अंत में, मीन्स जब वानप्रस्थ अवस्था होती तब बाबा उनके तन में प्रवेश करके ये पूरा ज्ञान सुनाते हैं। तो इसका मतलब सबसे अनुभवी वही है, क्योंकि उनका ही सबसे पहला जन्म और उनका ही अभी लास्ट जन्म है। तो सबसे अनुभवी वही है जो पूरे कल्प की यात्रा करके या कल्प में पूरा अपना पार्ट बजाकर आए हैं। तो अभी हमें अपने जन्म नहीं पता, तो क्या इसका मतलब है कि हमें जन्म नहीं पता, और अगर हमने ज़्यादा भक्ति की है या नहीं की है तो हमें उस सब से ज्ञान समझ लगेगा नहीं लगेगा? तो एक बात तो है यहाँ पर कि अगर हमने भक्ति नहीं की होती, तो जैसे बाबा ने कल भी मुरली में बोला था कि आप कल या परसों में कि आप वो बच्चे हो जो मेरे बच्चे वो तभी बने हो क्योंकि तुम ही लोगों ने मेरी सबसे ज़्यादा भक्ति की है, और मैं इस भक्ति का फल देने आया हूँ। तो तुम्हें ये जो क्या बाबा का जैसे हमें परिचय मिला, फिर ज्ञान अमृत हमें पीने को जो मिलता है मुरली के द्वारा, या फिर उसके बाद बाबा की पालना मिल रही है, वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि हमने बाबा की सबसे ज़्यादा भक्ति की है कल्प में। अब हमें भी ये ज़रूर है कि कई बच्चों का मतलब जो जन्म है वो कोई कम होगा, कोई किसी का 84 होगा, किसी कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन इतना तो श्योर है कि हम बच्चे सतयुग में तो ज़रूर थे, या सतयुग में मतलब द्वापर से पहले थे। तो मतलब हम अगर सतयुग और त्रेता में की बात भी करें, जो कि बाबा तो हमें सिर्फ सतयुग आने के लिए ही बोलते हैं, सूर्यवंशी बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर हम सतयुग में नहीं होते तो शायद बाबा के बच्चे नहीं बनते, क्योंकि बाबा हमें बार बार बोलते रहते हैं कि हम ही ईश्वरीय जो या दैवी कुल के, अभी ब्राह्मण कुल के बने, हम ही दैवी कुल की आत्माएं थी और फिर से बन रही हैं, हमें स्मृतियाँ दिलाते हैं बाबा। तो इसलिए हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये जो बाबा का पहला महावाक्य है, जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनको वही ज़्यादा ज्ञान उठाएंगे। तो बाबा मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए नहीं, जो मनुष्य की सभी आत्मा, जो बाबा के सभी विश्व की सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, जो हमें पता है, लेकिन अभी बहुतों को ज्ञान नहीं मिला है, मेजॉरिटी को ज्ञान नहीं मिला है, बाबा का परिचय नहीं मिला है। तो बाबा उनके लिए ये पूरा कह रहे हैं कि जिसने ज़्यादा भक्ति की होगी वही ज़्यादा ज्ञान समझेंगे। तो ये हो गया बाबा का मुख्य वाक्य। तो उसके बाद बाबा एक तरह से हमें भक्ति का फल देने आए हैं। वो भी आज बाबा ने बोला कि जो कि भक्ति हम अव्यभिचारी भक्ति कर रहे हैं। अव्यभिचारी मीन्स एक की भक्ति। तो हम पहले सिर्फ शिव बाबा की ही भक्ति, परमात्मा शिव की ही भक्ति होती थी, जो हमें बाबा ने पहले भी बताया हुआ है। और आज की मुरली में बाबा ने
हिस्ट्री काफ़ी कवर की है कि कैसे ये साइकिल है और कैसे ये ड्रामा पूरा चलता है। जू मिसल, उसमें बाबा का क्या पार्ट है, हम बच्चे पहले क्या थे अब क्या बने हैं, और फिर क्या और बाबा हमें जैसे पति से पावन बनाने आते हैं वो कब आते हैं। तो काफ़ी बाबा ने हिस्ट्री का जो इंडियन हिस्ट्री जिसे बोल सकते हैं, भारत का इतिहास, वो कवर किया है। तो इसमें बाबा ने हमें एक तो भक्ति के बारे में बताया, फिर धर्मों के बारे में बताया कि जो धर्म है सारे, क्योंकि बाबा में पहले बता चुके हैं कि 4 धर्म मुख्य हैं, लेकिन अभी जो मेन धर्म, मुख्य में भी जो मेन धर्म है वो है आदि सनातन देवी देवता का धर्म, जो कि जड़ में होना चाहिए था। जो तर है जो मनुष्य वृक्ष है, कल्प वृक्ष, उसका जो तर है वो उसका तुर का, सॉरी नहीं तर नहीं तुर, जो बाबा ने वर्ड यूज़ किया तुर है। तुर मीन्स उसका तना जो है, और उसका जो जड़ है वो सड़ चुका है, सूख चुका है या ख़त्म हो चुका है। लेकिन बाकी टालियाँ हैं, बाबा कह रहे हैं उनका भी अभी अंतिम समय है। तो मतलब बाकी जितने भी धर्म है, मठ पंथ है, वो अभी है, लेकिन ये पूरा झाड़ जो है, वृक्ष मनुष्य झाड़, ये बिना जड़ के है। और अब जड़ को ही वापस दोबारा से बाबा स्थापना करने आए हैं, मतलब कि नई सृष्टि की रचना करने आए हैं। तो ये धर्मों का बाबा ने बताया हमें कैसे वो रिपीट होता है। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे वृद्ध अवस्था में ही सब लोग गुरु करते हैं, और बाबा ने भी जैसे 12 गुरु किए ब्रह्मा बाबा ने। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि ये अभी नाटक फिर रिपीट होगा, क्योंकि ये धर्म फिर से बनेंगे, सत्युग के बाद फिर से वही भक्ति मार्ग शुरू होगा। मतलब ज्ञान मार्ग तो थोड़ा देर के लिए रहता है, वो तो संगम युग का ही है, लेकिन संगम युग के बाद फिर ये पूरा सत्युग चलेगा, उसके बाद फिर से भक्ति मार्ग आएगा और कितने धर्म आएंगे। तो ये ड्रामा रिपीट होना है। तो बाबा कह रहे हैं ये अनादि है, इसका कोई बाबा ने बोला कि इसका मुझे ये प्रश्न नहीं उठता कि ये कब शुरू हुआ या कब ख़त्म होगा। बाबा कह रहे अनादि है, जैसे हम आत्माएं अनादि हैं, बाबा भी अनादि है। तुम्हारी अनादि अवस्था में पता है, निराकार ज्योतिर्बिंदु, तो हम अनादि आत्मा है, हम अविनाशी हैं। तो ऐसे ही ये जो ड्रामा भी अनादि है, और ड्रामा के अंदर जो ये चीज़ें होनी है, ये मतलब धर्म की स्थापना होना, अलग अलग धर्म आना, ये सब बना बनाया खेल है, ये रिपीट होना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए बाबा ने भी बोला कि अब जैसे ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए हैं, अब फिर से जब रिपीट होगा साइकिल तो फिर वही होगा। उनके आखिरी जन्म में वो 12 गुरु करेंगे, फिर उसके बाद जब वानप्रस्थ अवस्था होगी तो फिर शिव बाबा उनमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि वही उनका रथ होगा, वही सबसे अनुभवी रथ। बाबा को अनुभवी रथ चाहिए, तो अनुभवी रथ वही होगा। तो ये वाला हमें राज ड्रामा से बाबा ने बताया कि ड्रामा अनादि है, हर चीज़ रिपीट एज इट इज़ ही होनी है, कुछ चेंज नहीं हो सकता उसमें। और फिर हमें बाबा ने एक चीज़, जैसे हमें मुख्य वाक्य था कि हमें गुरु की और वज़ीर की दरकार नहीं रहती सतयुग में। तो अभी जैसे गुरु भी करते हैं वानप्रस्थ, अभी तो आजकल तो लोग जल्दी गुरु करते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में वैसे पहले करते थे, अभी तो यंग लोग भी गुरु करते हैं, गुरु होते हैं उनके। और जो वज़ीर मतलब कि मिनिस्टर्स जो होते हैं, तो वो ज़रूरी है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो कलयुगी राजाई है, उसके लिए ये दोनों चाहिए, गुरु भी चाहिए और वज़ीर भी चाहिए। क्या वज़ीर क्यों चाहिए? जो उनको कुछ ना कुछ समझाए, स्ट्रेटजी बनाए कि ऐसा करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। और गुरु जो मार्गदर्शन करे उनका कि हमें अपनी राजाई को कैसे बढ़ाना है। तो अब इससे पता लगता है कि जो बुद्धि है कलयुग में, इवन राजाओं की भी, वो तमोप्रधान हो चुकी है, तभी उनको गुरुओं की और वज़ीर की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि सतयुग में ऐसा कभी नहीं होता। सतयुग में सब खुश रहते हैं, सभी आत्मिक स्थिति में ही रहते हैं। आत्मिक स्थिति में होने के लिए
जो बुद्धि सतो प्रधान होती है, क्योंकि हमारी अवस्था ही सतो प्रधान होती है। तो ये जो चीज़ है, हमें ये समझना चाहिए कि जो बाबा हमें ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, और हमें जो सतो प्रधान बनने के लिए अभी लक्ष्य भी मिला हुआ है, क्योंकि सतो प्रधान बनकर ही हम सतयुग में आ सकते हैं। तो वो स्टेज तो हमें अभी लेनी है, अभी इसी जन्म में। तो उसके लिए जो हमारा पूरा पुरुषार्थ है, तो ये जो कंट्रास्ट अगर हम याद रखेंगे कि अभी के युग में जो बुद्धि है मनुष्यों की, वो तमो प्रधान है, इसलिए उनको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, जो उनका मार्गदर्शन करें, जो उनको बताएं आगे जीवन कैसे जीना। लेकिन हमें परमात्मा खुद आकर वापस देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण कुल का चोटी, ब्राह्मण को जैसे बाबा ने बोला चोटी बोला जाता है, तो ब्राह्मणों उच्च श्रेष्ठ ब्राह्मण बना रहे हैं, दैवी गुण हमें भर रहे हैं, हमें ज्ञान अमृत पिलाकर जो हमें धारणाएं करने को बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं, जिससे हमारी बुद्धि महीन होती जाएगी और विशाल होती जाएगी, उसमें समझ बढ़ती जाएगी, और फिर हमारी शक्तियाँ जो हैं, जो हमारे पास सतयुग में होती हैं, वो सब शक्तियाँ को हम महसूस कर पाएंगे, हम उसको फील कर पाएंगे और उनको यूज़ कर पाएंगे। तो बुद्धि का यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेन रोल है। लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि जो बुद्धि लेकर आज की डेट में मनुष्य पैदा हो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसको चाहे वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, इनोवेशंस हो सकती हैं, नई नई बातें बता सकते हैं वो, लेकिन वो कुछ भी नई सृष्टि के लिए काम नहीं आएगी। कि नई सृष्टि रचने के लिए बाबा ने हमें क्लियरली बताया हुआ है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए पवित्रता की शक्ति। पवित्र बनकर ही आप नई सृष्टि की रचना कर सकते हो, क्योंकि उससे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे, पवित्रता से शांति और पीस फैलेगी, वाइब्रेशन से पीस की स्थापना होगी, शांति होगी, और शांति ही चाहिए। अभी शांति बिल्कुल नहीं है, पूरी दुनिया में शांति नहीं है। तो ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और हमें क्या प्राप्त होने वाला है, उस जो हमारे पुरुषार्थ से जो हमारी बुद्धि बनेगी उससे क्या मिलने वाला है, हम क्या पा सकते हैं। तो और उसके बाद बाबा ने फिर लास्ट में हमें ड्रामा का जो है राज को और विस्तार में बताते हुए कि ड्रामा तो ऐसे ही चलेगा, इसमें हमें बिल्कुल भी मतलब वो नहीं होना है कि मूंझना नहीं है। हालांकि मनुष्य बाबा ने ये बोला कि मनुष्यों को, जो कि सभी एक्टर्स हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनको इस ड्रामा का जो डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है, या ड्रामा का जो भी रचयिता है उसका पता नहीं। तो जैसे मनुष्य को 84 जन्मों का नहीं पता, अपने जन्मों का, बाबा ऐसे बार बार बहुत बातें बाबा ने बताई कि मनुष्यों को कितना कुछ नहीं पता, अपने जन्मों का नहीं पता, ड्रामा का नहीं पता। तो अभी सोचो कि हम पूरी सृष्टि में हमारा क्या क्या रोल रहा है, वो बाबा ने हमें बता दिया। और ये आगे फिर से वो रिसर्च का विषय है जो हम कर सकते हैं, जो इतिहास को पढ़कर, ढूंढकर, इनके इसके जो भी रहस्य को बाबा की मूल्यों से जोड़कर हम देख सकते हैं कि जो बाबा ने हमें बताया है वैसा वैसा कहीं कहीं इंडिकेशन दिया हुआ है कहीं कहीं बुक्स में कि नहीं। तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ऐसे ऐसे ही जो युग की प्रोग्रेस हुई, इसी तरह से लोग हर सृष्टि पर आए और कैसे कैसे उन्होंने कार्य किए। तो यहाँ पर बाबा ने मेन जो चीज़ बताई, एक तो वही बताई कि धर्म के बारे में, और सतयुग और कलयुग के बारे में, फिर हमारी स्थिति के बारे में, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान, निर्विकारी से विकारी बन जाते हैं हम, रावण का राज्य पूरा स्थापन हो जाता है। तो ये अगर हम इसको थोड़ा हाई लेवल से देखेंगे, ब्रॉड व्यू से देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि ये सारा कुछ कितना बेहद का ड्रामा है, जो हमें बेहद का बाप बता रहे हैं। और वो
उनको ही ये सब ज्ञान मालूम है, उनमें ही ये सब ज्ञान है। हम आत्माओं में भी है लेकिन मर्ज है। बाबा अभी स्मृतियाँ दिला रहे हैं, हमें याद करवा रहे हैं कि हमने, देखो तुमने इतना सारा पार्ट प्ले किया, तुम सतयुग से, त्रेता से, फिर द्वापर से, अब कलयुग में आए हो, कलयुग के अंत में खड़े हो, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पार्ट किए प्ले किए हुए का तुम्हें बता रहा, तुमने कैसे कैसे प्ले किया। तो ये सब बाबा हमें स्मृतियाँ जगा रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा में ये सब रिकॉर्डिंग है, बट वो मर्ज है। तो उसीलिए बाबा हमें हर मुरली में ये बार बार ये याद कराते हैं कि ज्ञान को धारण करो, पावन बनना, जैसे आज भी बाबा ने बोला पावन बनना ज़रूरी है, बिना पावन बने आप जगत जीत नहीं बन पाएंगे। तो जगत जीत वही होता है जो दूसरों को मतलब दूसरे के दिलों को जीते, अपना मन जीता, बोलते हैं ना, मन जीता जगत जीता। तो अपने मन को कंट्रोल करना, विकारों को कंट्रोल करना, पावन बनना, ये बाबा हमें कह रहे हैं कि ये करना है। ये करने से ही ये आगे के सारे जो भी प्राप्तियां हैं जो वर्षे में बाबा ने हमें दी हैं, उसके हम हकदार तो हैं, लेकिन मिलेगी तब जब पावन बनेंगे। अभी हम हकदार हैं क्योंकि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है, लेकिन लेने के लिए हमें ये सारे जो भी बाबा ने हमें ज्ञान में श्रीमत दी हुई है वो फॉलो करके उसको धारणा कर बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इसको सारांश पूरा करूं तो बाबा आज हमें यही याद दिला रहे हैं कि जो भक्ति है वो हमने ज़रूर की है और बहुत सारी की है, और अव्यभिचारी भक्ति भी की है स्टार्टिंग में, लेकिन क्योंकि हमने दूसरी भक्ति शुरू कर दी तो इससे नीचे उतरते आए और हमारी दशा जैसे तमो प्रदान हो गई। फिर बाबा ने हमें उठाया और बंदर से मंदिर लायक बनाए या बना रहे हैं अभी। तो ये पूरी जो बाबा ने हमें ये पूरी जो राज आज बता रहे हैं वो यही बताने की कोशिश करें कि तुम में ही वो क्षमता है जो ज्ञान समझ सकते हो। और इससे मुझे एक पॉइंट और भी याद आया, जैसे बहुत से मनुष्य होंगे जिनको हम आपस में देख के कह सकते हैं कि शायद इनका जो वृत्ति है इतनी अच्छी नहीं है, या इनका माइंड पावर इतनी अच्छी नहीं है, तो इनको कुछ चीज़ इतनी जल्दी से समझ नहीं लगेगी। और फिर बाबा का ज्ञान है तो उसके लिए तो थोड़ा चिंतन भी करना पड़ता है और रेगुलरली करना पड़ता है, तो ज्ञान समझ तभी लगता है। पहली बार तो स्टार्टिंग में तो समझ नहीं लगता कि क्या बाबा बात कर रहे हैं। तो लेकिन अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा राज देखेंगे तो वो राज ये है कि अगर हमारी तमो प्रधान स्थिति है तो इसका मतलब बुद्धि तो बिल्कुल ही, जैसे ताला, बाबा बोलते हैं बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पत्थर बुद्धि। अब पत्थर बुद्धि सभी है क्योंकि सभी कलियुगी हैं, तमो प्रधान स्थिति है और बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तो हमें, लेकिन हम बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं, क्यों? अब ये राज आप देखेंगे कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम ही पारस, क्योंकि सभी मनुष्य क्यों नहीं ज्ञान समझ पा रहे, या ज्ञान सुन के मैं मानता हूँ कि बहुतों को ज्ञान पहुँचा जरूर होगा लेकिन समझा नहीं है, इसलिए उनको लगा कि ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं उनको ज्ञान पहली बार ही सुना और उनको लगा हाँ कोई तो बात है जो मुझे जानी पहचानी लग रही है यहाँ पर, जो मैंने सुनी हुई है, चाहे अजीब लग रही है अभी बट कुछ है इसमें। और वो क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग है। जब किसी ने ज्ञान पहली बार ही, या ये जो बाबा ने हमें जो कोर्स में बातें बताई हुई हैं, शिव शंकर का हो गया, 84 जन्म हो गए, सृष्टि का पूरा चक्र, या जो उतरती हुई जो भारत का उतन और पतन की कहानी, तो ये पूरी चित्र है या पूरे जो कोर्स के ये डिटेल्स हैं, जब हम सुनते हैं बाबा के बच्चे और हमें समझ लग जाती है। हमारी भी बुद्धि तमो प्रधान ही थी जब हम ज्ञान में नहीं थे, लेकिन हमें समझ लग जाती है, दूसरों को नहीं समझ लगती।
वो भी तमो प्रधान है, हम भी तमो प्रधान है। तो इसका क्या मतलब है, तो क्या डिफरेंशिएटर हो सकता है यहाँ पर? तो डिफरेंशिएटर यही है कि हम आत्माएं जो है अपना रोल बहुत देर से प्ले कर रही हैं इस सृष्टि पर, सतयुग से प्ले कर रही हैं। क्योंकि बाबा कह रहे हैं तुम्हारी आत्मा में सब कुछ है, रिकॉर्डिंग है, लेकिन मर्ज है। और जैसे ही ये स्मृतियाँ दिलाई, चाहे किसी भाई ने, किसी बहन ने जब फर्स्ट टाइम किसी को ज्ञान दिया, और वो अगर बाबा का बच्चा था पहले, इसका मतलब वो सतयुग में था, अपना पूरा पार्ट प्ले करके अभी कलयुग में है, और वो अगर ये ज्ञान सुनेगा तो समझ आएगा, क्योंकि उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है, और वो रिकॉर्डिंग एकदम से उसको बताएगी हाँ इसमें कुछ है, क्यूरियोसिटी होगी जानने की। तो ये एक राज बाबा ने मुझे मुरली से ये समझा कि ये जो एक राज बाबा बता रहे हैं कि जिसने जास्ती भक्ति की होगी उसको एक जास्ती ज्ञान समझ, ज़्यादा ज्ञान समझ में आएगा। ये हम बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चों और जो बाकी मनुष्य आत्मा है, जो बाबा के बच्चे नहीं हैं, उनके लिए। क्योंकि उन्होंने जास्ती भक्ति मतलब ये नहीं है कि एक जन्म की बाबा बात कर रहे हैं। जास्ती भक्ति मतलब जन्मों की भक्ति, जन्मों से हम बाबा को याद कर रहे हैं। और जब भक्ति करते 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 उतरती कला हो जाती है, मतलब कि आप ये भी देख सकते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितनी भक्ति की, ये सबको पता है, 12 गुरु किए, तब भी उनको वो संतुष्टता नहीं मिली जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब तृप्ति नहीं हुई। तो जैसे बाबा का, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उनको ज्ञान, उनको मालूम पड़ा कि रियलाइज़ हुआ, और फिर जब ज्ञान अमृत पीने लगे तो बस पता लग गया कि ये ही चाहिए था जीवन में, जो वो कब से ढूंढ रहे थे। तो इसका मतलब तो बाबा का वो पॉइंट भी सही है जो बाबा बार बार बोलते हैं कि तुम अव्यभिचारी भक्ति करते करते अब नीचे गिर पड़े हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका राज क्या है? बाबा ऐसे बोलते हैं, तुम ये करते करते ये बन पड़े हो। भारत हीरे जैसा, सोने जैसा था, अभी कौड़ी जैसा हो गया है, क्योंकि अपने धर्म को ही भूल गए। तो ये जब बोलते हैं इसका मतलब कि हाँ सही बात है कि अगर हम धर्मों में अगर देखें भी, और पूरे धर्मों में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ वो जो धर्म को फॉलो कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, उस धर्म के द्वारा जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनका फल बाबा कह रहे हैं उनको उस जन्म तक मिल जाता है, कोई दान किया, कुछ किया। बट हमें बेहद का, जो बाबा से हम ज्ञान ले रहे हैं, वो बेहद का हमें उसका फल मिलता है। 21 जन्मों का, 21 जन्म हम लेके अपना शरीर छोड़ते, अपनी अकॉर्डिंगली अपने आप शरीर छोड़ के फिर नई शरीर में बच्चे का शरीर धारण करते हैं। तो ये हमें बाबा वर्षा में दे रहे हैं। तो ये बाबा ने आज कुछ राज हमें बताए हैं जो मुझे लगा कि वैसे तो हमें पता होने चाहिए, बट बाबा की मुरली से क्योंकि आए हैं दोबारा ये पॉइंट्स, तो उसको अगर चिंतन करके ये बाहर, मतलब बाहर आ रहे हैं राज की, ऐसा ऐसा बाबा इंडिकेशन दिया। और हम अगर चेक करें, इनको फैक्ट चेक करें, तो ऐसा ही हुआ है। बस ये है कि फैक्ट चेक करने के लिए हमें एक ब्रॉड व्यू लेके देखना पड़ेगा। मतलब कितने सारे धर्म हैं, 1250 साल पहले से शुरू होते हुए अब तक कौन सा धर्म है जो अब जहाँ पर आप कह सकते हो कि देखो इस धर्म ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की है। मीन्स वृद्धि सब ने हुई है, वो तो बाबा ही बोलते हैं वृद्धि सबकी होगी। मीन्स फॉलोअर्स बहुत बनेंगे धर्म के, क्योंकि प्रचारक है वो बनते जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली दशा क्या हो रही है, वो तो गिरते ही जा रहे हैं ना, नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो वो बाबा कह रहे हैं, और हमें बाबा उठाते हैं और हमें बताते हैं कि तुम्हें कैसे उठती कला में रहना है। तो ये चीज़ हमें बाबा बता रहे हैं, और ये फैक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये देखा है कि कोई धर्म वाले जैसे मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो सिर्फ मुक्ति का मार्ग ही देखते हैं कि मुक्ति कैसे मिले। जो बाबा ने क्लियरली बोला हुआ है, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता सिर्फ बाप ही है। तो वो अगर मुक्ति पाना भी चाह रहे हैं अपने आप से या अपने धर्म के द्वारा, तो वो मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको वापस इस दुनिया में फिर आना पड़ेगा।
तो मतलब कई होते हैं जो अपने आप अपना शरीर छोड़ देते हैं अपने विल से, बहुत कम ऐसे ऐसे दिखाते हैं आज की दुनिया में भी। तो उनके फॉलोअर्स को लगता है या सभी जो भी उनके जानने वाले हैं उनको लगता है कि बहुत बड़े ये जैसे इनको रियलाइजेशन हो चुका है अपने अपने बारे में, इनकी परमात्मा से मिलन हो चुका है और ये अभी परमात्मा में लीन हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने खुद अपना जीवन पूरा संन्यास में गुजारा और खुद फाइनली संन्यास करते करते अपना शरीर छोड़ दिया। बट बाबा कह रहे हैं नहीं, वापस यहीं आना है। हालांकि ये ज़रूर है उनको अच्छा अगला जन्म अच्छा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने संन्यास किया है। संन्यास मतलब त्याग किया है, तो और फिर त्याग करके परमात्मा को याद ही किया है, चाहे वो कि अपने जो भी धर्म के या जिस भी फॉलो धर्म को या संत या जो मत और पंथ को फॉलो कर रहे होंगे उनके थ्रू किया होगा, कोई बात नहीं, बट अल्टीमेटली परमात्मा तो एक ही है। तो उनको उनका फल अगले जन्म में मतलब उनको जीवन उस हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पर ये तो हो गया कंट्रास्ट, जो बाबा का ज्ञान है जो हम कर रहे हैं और जो बाबा के ज्ञान में नहीं है। और राज जो बाबा ने आज यही बहुत सारे बताए हैं कि अगर आप पूरी चक्र को देखो और जो हमारी उतरती कला हुई है, जो हमने भक्ति पहले बहुत की है और फिर अब ज्ञान में आए हैं, और जो ज्ञान में नहीं आए हैं तो उनकी क्या दशा है, और उनकी दशा कंटिन्यूसली मीन्स गिरती ही हुई है। तो तभी तो पूरा अंधकार कलयुग बोलते हैं इसको। तो ये बाबा की मुरली से मुझे आज बहुत ही अच्छे अच्छे चिंतन करने के लिए पॉइंट्स मिले, जिसके लिए मैं बाबा का बहुत थैंक्स करता हूँ कि आज इतना चिंतन कर पढ़ने से मतलब जैसे कह सकता हूँ कि थोड़ी बुद्धि भी खुली, क्योंकि बुद्धि खुलने का ही हमें ये पुरुषार्थ है हमारा ओवरऑल, जो हम रोज़ चिंतन करते हैं, मुरली को पढ़ते हैं, पॉइंट को ध्यान से देख के नोट करते हैं कि ये बाबा ने हमें क्यों बोला है आज और बाबा क्या कहना चाह रहे हो, तो उसके अंदर पीछे कोई राज रहता है। तो फिर उसको हमें रिलेट करना रहता है कि अच्छा बाबा ऐसे कह रहे हैं तो किसी पॉइंट से रिलेशन होगा, तो वो हमें थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन करके वो कभी कभी निकल जाता है उसमें कि हाँ ये रहस्य था आज। तो ये था मेरा आज का मुरली चिंतन। कल फिर से मैं बाबा का जो भी मुरली का चिंतन होगा मैं शेयर करूँगा। ओम शांति।